बिहार के किशनगंज विधानसभा की। किशनगंज विधानसभा भी इन दिनों चर्चा में है और वहां भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है और वर्तमान जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है, इसलिए मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। किशनगंज के समीकरण क्या हैं, वहां मुद्दे क्या हैं और कौन कितना प्रभावी दिखाई दे रहा है अब तक, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, किशनगंज बिहार के एक चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है और देखिए वो इस बार खास तौर पर चर्चा में इसलिए है क्योंकि सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया है। क्या कुछ आकलन है अभी तक वहां को लेकर? देखिए, किशनगंज विधानसभा में जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे इजहारुल हुसैन, उनका टिकट जो है कांग्रेस ने काट दिया है। और टिकट उन्होंने दिया किसको है? टिकट उन्होंने दिया है मोहम्मद कमरुल होदा को। कमरुल होदा यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर आप कमरुल होदा के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है ग्राम पंचायत से अपनी राजनीति शुरू की थी और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जिप सदस्य बने, फिर जिप अध्यक्ष बने। और एक खास बात है उदय कि जो कमरुल होदा हैं वो बिहार में एआईएमआईएम के पहले विधायक हैं। जहां 2019 में बाई इलेक्शन हुआ था उसमें कमरुल होदा ने जीत हासिल की थी 10,204 वोटों से और एआईएमआईएम का जो बिहार में खाता खुला वो कमरुल होदा के जरिए ही खुला। इसके बाद जो है फिर हालांकि अगर आप देखें तो उन्होंने जो है एआईएमआईएम छोड़ी, फिर वो आरजेडी में गए और अब वो कांग्रेस में हैं। 1.5-2 महीने पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस ने उनको किशनगंज से अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। अब हम किशनगंज में उनका मुकाबला किन से होगा उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, एआईएमआईएम जो है किशनगंज में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, अख्तरुल ईमान हैं, इनकी कोशिश है कि सीमांचल में एआईएमआईएम जो है वो बेहतर करे और तब से जो है थोड़े अग्रेसिव भी हैं एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी। जब से उनके 4 विधायक जो है वो आरजेडी में चले गए थे, उनको लगता है कि आरजेडी ने उनको तोड़ा है। अब दिलचस्प ये है कि उन 4 में से 3 का टिकट कट गया है। एकमात्र जो है आपको जो जोकीहाट की सीट है वहां पर शाहनवाज आलम का टिकट बचा है। बाकी 3 विधायकों का टिकट जो है वो कट गया। हालांकि किशनगंज उसमें नहीं था, यहां कांग्रेस ने सीट जीती थी और पिछली बार एआईएमआईएम के टिकट पर कमरुल होदा ही चुनाव लड़े थे। तो अब चूंकि कमरुल होदा इस बार जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए तो एआईएमआईएम को एक नए प्रत्याशी की तलाश थी जिनको कि वो यहां पर प्रत्याशी बनाए और उन्होंने जो है एडवोकेट शम्स आगाज को अपना प्रत्याशी बनाया है। शम्स आगाज जो है उन्होंने अपना बीए एलएलबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और फिर बाद में उन्होंने एलएलएम भी किया है उत्तराखंड से। और देखिए, ओवैसी और अख्तरुल ईमान का उन्हें भरोसा है कि उनके नाम के सहारे और जो उन्होंने इतने दिनों क्षेत्र में इधर काम किया है उसके जरिए जो है वो मुख्य मुकाबले में आएंगे। तो ये 2 दल हो गए। एक तीसरे दल की हम बात करें तो बीजेपी है। बीजेपी से यहां पर किशनगंज में स्वीटी सिंह पिछले कई चुनावों से जो है चुनावी मैदान में उतरती हैं और एक खास बात यह रही कि कई बार ये जीत के बहुत करीब पहुंच गई लेकिन फिर जब परिणाम आया तो उससे बहुत दूर हो गई। तो इस बार वो मौका जो है वो तलाश रही हैं। 2010 में स्वीटी सिंह सिर्फ 264 वोटों से हारी थी, 2015 में 8,609 और 2019 में 10,204 और फिर 2020 में सिर्फ 1,378 वोटों से 1,378 वोटों से हारी थी। तो जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी 2010 में भी 2020 में भी, लेकिन फिर जब परिणाम आया तो वो वहां से बहुत दूर हो गई। तो इस बार जो है इन्हीं तीनों के बीच एक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ये मानकर चलिए किशनगंज मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है और लगभग 61% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स किशनगंज में हैं। 60.9% एग्जैक्ट आप कहिए तो किशनगंज में मुस्लिम वोटर्स हैं। और यहां पर जो बीजेपी की स्वीटी सिंह हैं उनकी जो ख्वाहिश है या उनकी जो नजर है
वो है कि मुस्लिम वोटों में कितना बंटवारा होता है, कितना कांग्रेस की तरफ जाता है और कितना एआईएमआईएम की तरफ जाता है। तो ये चीज दिखती है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, जनसुराज ने जो यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है वो बनाया है इशाक आलम को। अब इशाक आलम क्या है, तो वो इससे पहले एआईएमआईएम के प्रदेश कोषाध्यक्ष थे। तो एआईएमआईएम के बागी के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन की और प्रशांत किशोर ने जो है इनको खुद टिकट दिया है कि आप किशनगंज से चुनाव लड़िए। तो अब देखिए जो नजर है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यहां क्या है, बहुत साफ साफ आपको दिखेगा कि उन्होंने यहां से कमरुल होदा को टिकट दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो ये एआईएमआईएम के जो हैं वो पहले विधायक रह चुके हैं, तो कांग्रेस का वोट अपना जो है वो तो है ही, साथ ही अगर कमरुल हुदा आएंगे तो वो कुछ एआईएमआईएम के वोट भी अपनी तरफ लेकर आएंगे, तो कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। अब अगर यहां पर जो इशाक आलम हैं जनसुराज के प्रत्याशी, अगर वो चूंकि एआईएमआईएम से ही आए हैं तो उनको भी जितना ज्यादा वोट आएगा तो उसमें से एक हिस्सा जो मजलिस को वोट करते हैं वो वोटर्स हो सकते हैं, तो वो जितना वोट लेकर आएंगे उससे भी एआईएमआईएम को नुकसान होगा। तो ये चीज भी यहां पर दिखती है। और एक बात मानकर चलिए, चूंकि मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, तो अगर जो दो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के कमरुल हुदा हो या आपको एआईएमआईएम के शम्स आगाज एडवोकेट, किसी को भी अगर 40% वोट आ गया तो वो जीत जाएगा चुनाव, ये मानकर चलिए, क्योंकि यहां ट्रायंगुलर फाइट होनी है। और स्वीटी सिंह क्या चाहती हैं, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो चाहती हैं कि अगर इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ वोटों का बंटवारा होता है, मान लीजिए 30-30%, 60% में, तो फिर यहां पर जो है चूंकि काउंटर पोलराइजेशन होता है और यहां पर जो बाकी आपको 39% वोट हैं उसमें अगर वो 35-36% वोट ले आती हैं तो जीत उनकी हो सकती है। पिछली बार भी उनको 33.5% वोट मिले थे और जो कांग्रेस प्रत्याशी थे इजहारुल हुसैन, उनको 34.26% वोट मिले थे और कमरुल हुदा जो कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे उनको 23.5% वोट मिले थे। तो एआईएमआईएम तब तीसरे स्थान पर चला गया था और कांग्रेस जीत हासिल करता है और बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। तो सीमांचल में जो कुछ सीटों पर बीजेपी की नजर है उसमें से एक सीट किशनगंज की भी है कि अगर यहां पर वोटों का बंटवारा इक्वली हो जाता है तब वैसी परिस्थिति में स्वीटी सिंह के लिए भी अवसर बन सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटर्स एक तरफ होकर वोट करते हैं तब कुछ नहीं हो सकता, तब वो जिसके लिए वोट करेंगे जीत उसी की होगी। यहां जीत की चाबी जो है मुस्लिम वोटर्स के पास ही है। अगर वो एआईएमआईएम को वोट कर दे तो एआईएमआईएम चुनाव जीत जाएगा, अगर वो कांग्रेस को वोट कर दे तो कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत सकती है। तो इसीलिए जो किशनगंज का चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है और यहां पर बहुत कैलकुलेटिव वे में पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। यहां पर 10 प्रत्याशी जो है वो रह गए हैं, जिसमें आपको जो मुख्य रूप से आप देखिए तो कांग्रेस से कमरुल हुदा, बीजेपी से स्वीटी सिंह, एआईएमआईएम से शम्स आगाज और जनसुराज से इशाक आलम आपको यहां पर दिखेंगे। तो किस तरह से यहां वोटों का अरेंजमेंट होता है उस पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि एआईएमआईएम की नजर पूरे सीमांचल पर लगी है। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किशनगंज वो सीट हो सकती है जहां वो पूरा दमखम लगाने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ये सीट रही है किशनगंज, पिछली बार भी जीते। यहां जो अभी किशनगंज लोकसभा से सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो भी यहां से जो है चुनाव जीते हैं 2 बार, 2010 और 2015 में मैं देख रहा हूं कि उनको यहां से जीत मिली है। यहां से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान भी चुनाव जीते हैं, लेकिन वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। यहां से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन भी चुनाव जीत चुके हैं। तो आप देखते हैं कि यहां पर बड़े बड़े नाम जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं।
तो इसीलिए किशनगंज की सीट का एक महत्व है और सीमांचल में किशनगंज की सीट बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो किशनगंज में अगर आप ओवरऑल देखें तो लगता है कि यहाँ कांग्रेस और एआईएमआईएम की लड़ाई में बीजेपी इस इंतजार में है कि दोनों के बीच जो वोटों का बंटवारा हो वो इक्वल अमाउंट में हो, तब उसके लिए अवसर बन सकता है। लेकिन अगर यहां पर जो है मुस्लिम वोटर्स एक तरफ होकर वोट कर दें, चाहे कांग्रेस को या एआईएमआईएम को, तो जिधर वो वोट करेंगे जीत उसी की होगी, ऐसा किशनगंज में दिखता है। चलिए, तो किशनगंज के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है और ये जो वोटों का बंटवारा है ये कामयाब होता है, बीजेपी को फायदा मिलता है या फिर वोटर्स एकजुट होते हैं, खासकर अल्पसंख्यक वोटर, ये देखने वाली बात होगी।